ब्रेकिंग जैन न्यूज। संत शिरोमणि परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के चंद्रगिरी में समाधिस्थ होने के बाद दिगंबर जैन जगत के सबसे बड़े संघ को नवीन आचार्य श्री के रूप में परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री समय सागर जी महाराज का मिलना तय है। 8 मार्च 1980 को सिद्ध क्षेत्र द्रोणगिरी में युग श्रेष्ठ संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज से दीक्षित प्रथम शिष्य मुनि एवं प्रथम निर्यापक श्रमण मुनि श्री समय सागर जी महाराज विगत 44 वर्ष से दिगंबरत्व की साधना में तल्लीन हैं। जो भी उन्हें जानता है वह यह जानता है कि संघ में सबसे कम बोलने वाले, निरंतर अपने आप में रमण करने वाले, शास्त्र अध्ययन करने वाले परम पूज्य मुनि श्री समय सागर जी महाराज हैं, जिनमें आम जनों को आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज दिखाई देते हैं। अभी आचार्य श्री निर्यापक मुनि श्री समय सागर जी महाराज ने चंद्रगिरी में दिए गए एक प्रवचन में भविष्य की योजनाओं पर क्या संकेत दिए थे, लीजिए जरूर सुनिए। इस विषम वातावरण में पंचम कलिकाल में जहाँ सारी की सारी दुनिया विषयों से आकर्षित होती हुई दौड़ लगा रही है विषयों को प्राप्त करने के लिए, किंतु उन विषयों को जीर्ण तृण के समान समझते हुए गुरुदेव के सानिध्य को प्राप्त करके और उनके द्वारा प्रदत्त जो संस्कार है, ज्ञान है, आचरण है, उसको आत्मसात करती हुई जो उस पथ को प्राप्त करना चाहता है, उस मौलिक ज्ञान को, वीतराग विज्ञान को प्राप्त करना चाहता है, उनके लिए वो दिशाबोध दे रही है। और उनके लिए दिशाबोध गुरुदेव ने दे दिया है, पर्याप्त मात्रा में दिया है। अब और अन्यों के द्वारा उनके लिए दिशाबोध देने की कोई आवश्यकता नहीं, ऐसा मेरा मन कह रहा है। पर्याप्त, क्योंकि कर्तव्य पथ पर जो आरूढ़ हुए हैं उनको अब कर्तव्य की शिक्षा देने की कोई आवश्यकता नहीं, किंतु कर्तव्य की शिक्षा जो लेना चाहता है तो उनके पास चले जाएं और शिक्षा प्राप्त कर लें। लौकिक क्षेत्र में आप लोग रहते हैं, आपका परिवार है, परिवार के साथ आपका संबंध है, सामाजिक भी संबंध है, देश के साथ भी आप अपना संबंध रखते हैं, इसलिए जहाँ कहीं भी आप रहो कोई बाधा नहीं, किंतु लक्ष्य तो यही होना चाहिए, कर्मों को काट करके उस अविनश्वर तत्व को प्राप्त करने का उद्देश्य प्रत्येक प्राणी का होना चाहिए। इसलिए आप लोगों के लिए जो गुरुदेव ने दायित्व दिया है उसका निर्वाह आप लोग निरंतर करते रहे, कर्तव्य की दृष्टि से, परम कर्तव्य की दृष्टि से। इसलिए कह रहा हूं कि जिस प्रकार आप लोग परिवार का पालन पोषण करते हैं कर्तव्य के साथ, उससे भी ज्यादा दायित्व मान करके गुरुदेव ने आप लोगों के कंधों पर जो भार दिया है, समाज में रह करके समाज के विकास के लिए वो तन मन धन से हृदय के साथ उसको पूर्ण करने का प्रयास करना चाहिए। और बहनों के लिए जो भी गुरुदेव का मार्गदर्शन है उस मार्ग पर वो आरूढ़ हैं, और आप लोगों को भी उनके द्वारा प्रदत्त जो पथ हैं उसको, उस पर चलते हुए जो भी कार्य करना है बिल्कुल निष्ठा के साथ, तन्मयता के साथ करना चाहिए। सबके अलग अलग कर्तव्य हैं, कार्य हैं, क्योंकि कर्तव्य भी उसी को बोलते हैं। कर्तव्य किसको बोलते हैं? कर्तुम योग्यः कर्तव्यः, करने योग्य जो कार्य है वह कर्तव्य माना जाता है, और नहीं करने योग्य जो कार्य है वह अकर्तव्य के कोटि में आता है, वह अकर्तव्य की कोटि में आता है।
लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु हम रखना चाहते हैं, वह गुरुदेव से ही हमें वह बिंदु भी प्राप्त हुआ है। वो ये है कि अकर्तव्य किसको बोलते हैं? जो नहीं करने योग्य कार्य अकर्तव्य की कोटि में आता है, भले ही वह अच्छा भी कार्य क्यों ना हो। आपको विकल्प आ सकता है, महाराज अच्छा कार्य तो कर्तव्य की कोटि में आना चाहिए, जो नहीं करने योग्य कार्य वह अकर्तव्य की कोटि में जाता है। ऐसा नहीं, इसकी विराटता, इसकी गहराई बहुत है। करने योग्य कार्य होते हुए भी यदि उस कार्य के लिए गुरुदेव का आदेश नहीं है तो वह भी अकर्तव्य के कोटि में आता है। इसी को समझ रहे हैं आप? करने योग्य कार्य होते हुए भी गुरुदेव का यदि आदेश नहीं है, संकेत नहीं है, आशीर्वाद नहीं है, तो उस कार्य को हम नहीं कर पाएंगे। इसको बोलते हैं आउट ऑफ कोर्स। समझ में आ रहा है? हाँ, इसको आउट ऑफ कोर्स। सबके लिए कार्य निर्धारित करके वो आप लोगों के बीच में जब रहे, सबके लिए यथा योग्य कर्तव्य का बोध उन्होंने दिया है। अपना अपना जो कर्तव्य है वही करते चले जाए, एक दूसरे के कार्य में इंटरफियर ना करे। समझ में आ रहा है क्या नहीं? हाँ, यही बात है। सलाहकार समिति में जिसको लिया है वो सलाह दें, और जो सलाहकार समिति में जो नहीं है वो जो सलाह दे रहे हैं या उस कार्य को कर रहे हैं, उसको आपको मनोयोग के साथ उसको देखना चाहिए और उससे पाठ लेना चाहिए, ताकि भविष्य में भी हम भी उस प्रकार के कर्तव्य कर सकें, योग्यता हासिल कर सकें। इस प्रकार का भाव अंदर रहना चाहिए। गुरुदेव की दृष्टि तो देखो, आउट ऑफ कोर्स किसको बोलते हैं? कर्तव्य के क्षेत्र में भी आउट ऑफ कोर्स आ सकता है। हाँ, ये विभाजित है सुव्यवस्थित रूप से। जैसे समझने के लिए हम ये शिक्षिकाएं बैठी, बहनें बैठी, उन्हीं के सामने ये भाव रखना चाहता हूँ कि जो टीचर्स हैं सबके लिए अलग अलग सब्जेक्ट दिए गए हैं, है क्या नहीं? जो गणित का सब्जेक्ट किसी का है, किसी का साइंस का है, किसी का आर्ट का है, आदि आदि विभिन्न प्रकार के विषय हैं। तो उन विषयों में जो पारंगत हैं वो उसी विषय का अध्ययन कराएंगे, पढ़ाएंगे। अन्य विषय संबंधी उनका कोई भी उसमें थोड़ा बहुत ज्ञान रखना अलग वस्तु, किंतु उसमें स्पेशलाइजेशन जिसको आप लोग बोलते हैं, पारंगत हैं, विशेषज्ञ हैं, वो उसी विषय को वो देखेंगे। अन्य विषय संबंधी उनका कोई भी उसमें विषय नहीं रहता। इस प्रकार करने से सुव्यवस्थित ढंग से कार्य होता है। बड़े से बड़े कार्य भी आसानी के साथ किया जा सकता है, किंतु गुरुदेव ने जो दिया, जो व्यवस्था उन्होंने दी है, उसी व्यवस्था के अनुरूप आप लोगों को भी चलना है और मुझे भी चलना है। ऐसा नहीं कि केवल आपके लिए कहा जा रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, आपको वो कह करके ही सब कुछ व्यवस्थित करके ही अभी भी विद्यमान है हम लोगों के बीच में, गए नहीं। हाँ, व्यवस्थित किया है और व्यवस्थित काम चल रहा है क्या नहीं चल रहा है वो देख रहे हैं। हाँ, क्योंकि लोक के बाहर नहीं है, वो ध्यान रखो, इस लोक के बीच में है। अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भी लोकाकाश के बाहर नहीं, लोक के अग्रभाग पर है। उसी प्रकार लोक के बीच में गुरुदेव विराजमान हैं, और जहाँ पर भी वो हैं वो आपको देख रहे हैं, आप सुव्यवस्थित ढंग से चल रहे हैं क्या नहीं चल रहे हैं।
यदि नहीं चल रहे हैं तो वो वहीं से आपको अलर्ट करेंगे, इस ढंग से चलो, इस ढंग से चलो। भले ही कहने वाले व्यवहार से कोई भी कह सकते हैं, ये अलग वस्तु, किंतु हम अपने तरफ से नहीं कहेंगे। उन्होंने जो कहा है उसी को हम रिपीट करते चले जाएंगे और आपको डिलीट नहीं करना है। हाँ। उन्होंने जो भी कहा है उसको मैं पुनरावृत्ति करता चला जाऊंगा। इसी को अनुप्रेक्षा बोलते हैं। मुहुर्मुहुर् चिंतनम पुनर्चिंतनम वा इति अनुप्रेक्षा। इसलिए अध्ययन करो आगम का आधार लेकर के, और बार बार उसको रिवाइज करते हुए चिंतन मनन करते रहेंगे तो उन सूत्रों में जो गहराई है वो आत्मसात हो पाएगा, और उसके माध्यम से स्वयं का भी हम कल्याण कर पाएंगे। और जो करना चाहता है, समर्पण भाव को लेकर के आया है, उसके लिए भी आप गाइड कर सकते हैं और करना चाहिए। ये इस वक्तव्य का सार है। अहिंसा परमो धर्म की जय।